हेलो एवरीवन, वेलकम टू हील विद नम चैनल। मेरा नाम है नम्रता और आज हम कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं गगन पावा जी, जिनका अपना फेसबुक पेज है और वो काफी टाइम से बहुत सारे लोगों को कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर, कैसे आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर काफी टाइम से गाइड कर रहे हैं। तो वेलकम मैम टू दिस हेलो। चैनल। हेलो। थोड़ी थैंक सी यू। इंट्रोडक्शन अपने बारे में हाँ दीजिए। जी। मैं एक प्ले स्कूल रन कर रही हूँ लास्ट 12 इयर्स से। मेरा नाम गगनदीप कौर है। तो जैसे लॉकडाउन में प्ले स्कूल, तो जैसे हमारा जो एक नॉर्मल चलता है, जो हमारा सिनेरियो, जो एक परफॉर्मा होता है, वो सब नॉर्मल चल रहा था। बट लॉकडाउन में एक बहुत एक नीड जो मुझे पेरेंट्स की पता लगी कि वो पेरेंट्स को काफी इश्यूज आ रहे हैं। जो बच्चों एकदम लॉकडाउन में बच्चे घर रह गए, क्योंकि पहले स्कूल जाते थे, आके रूटीन में सो गए, ट्यूशन गए, तो बच्चों के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। बट लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था, पैंडेमिक, जिसमें बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा पेरेंट्स का, और इश्यूज भी ज्यादा उन्हें लगे कि हमारी पेरेंटिंग में इशू है या बच्चों में इश्यूज हैं। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कि मेरे को कुछ ऐसे पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक नॉर्मल रील्स बनानी शुरू करी, और जिसका पेरेंट्स को काफी बेनिफिट भी हुआ। अब फेसबुक पे ऑलमोस्ट 100 के फॉलोअर्स होने वाले हैं मेरे। तो बस यही है कि मुझे इस चीज का बहुत बेनिफिट पेरेंट्स को भी लगा, और मुझे भी लगता है कि इस चीज का बेनिफिट है। कॉन्शियस पेरेंटिंग एक माइंडफुल पेरेंटिंग को हम कॉन्शियस पेरेंटिंग कह सकते हैं। बिकॉज ये सब जो टर्म्स हैं, ये पहले कभी भी यूज नहीं हुई। पहले जो एक पेरेंटिंग, एक नॉर्मल पेरेंटिंग होती थी, जो हमारे हमारे टाइम पे या हमारे पेरेंट्स ने यूज किया है। तो अब वो टर्म्स है कॉन्शियस पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग। ये टर्म्स अब जाके वो उसमें आ रही है। मतलब अब जो अब लोग इस चीज के बारे में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग एक ऐसी पेरेंटिंग है जो अपनी नीड्स को पीछे रख के बच्चे की नीड्स पे फोकस करना। बिकॉज जो बच्चे की लाइफ में 1 to 10 years हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका इम्पैक्ट, उनकी आगे आने वाली 50 years तक, उनका उस 10 साल का इम्पैक्ट बच्चों पे रहता है। तो इसीलिए कि उस टाइम बच्चे को हम कैसे ट्रीट करते हैं या बच्चे को कैसा फील करवाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वो यही कॉन्शियस पेरेंटिंग यही है कि हम उस चीज को, पहले पेरेंट्स कभी नहीं सोचते थे कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। बट आजकल एज अ पेरेंट हमें ये चीज सोचनी पड़ती है कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। सिर्फ हम नहीं है पेरेंटिंग में, बच्चे और हमारे रिलेशन में सिर्फ हम नहीं है, हम दोनों हैं। जितना इम्पोर्टेंट हमारी रिस्पेक्ट है, जितना इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उतना इम्पोर्टेंट एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, उतनी इम्पोर्टेंट एक बच्चे की रिस्पेक्ट भी है। तो इसको एक माइंडफुल, बहुत बड़ा, मतलब बहुत वाइड टॉपिक है ये। बट एक कॉन्शियस पेरेंटिंग को एक माइंडफुल पेरेंटिंग कह के भी इस चीज को आई थिंक वो इजी राइट वर्ड होगा, कर सकते माइंडफुल हैं। पेरेंटिंग। हाँ जी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो बच्चे जब बच्चा रोता है तो उसके साथ एकदम से पेशेंस लूज कर देते हैं और फिर उसको उसके ऊपर चीखते हैं कि तुम रोना बंद करो, क्यों रो रहे हो। तो उस चीज को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं जब एक बच्चा रोता है और वो किसी चीज की जिद करता है। देखो, ये भी जैसे हमारे इमोशंस हैं, हमें भी गुस्सा भी आता है, एम्बैरेसमेंट भी होती है, एग्रेशन भी होता है, और एंजाइटी भी होती है। तो हमें उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करना आता है। मतलब हम एंजाइटी पे अलग तरह से बिहेव करेंगे, एम्बैरेसमेंट में अलग तरह से बिहेव करेंगे। बट ये जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो इनको इतने सारे इमोशंस का भी पता नहीं है। मतलब इतने सारे इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पाते। तो उनका ऑलमोस्ट हर इमोशन का आउटपुट रोना ही होता है, चिल्लाना ही होता है, टैंट्रम होता है। तो अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तब भी वो शायद टैंट्रम थ्रो करेंगे। अगर वो घबरा रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है, तब भी वो टैंट्रम थ्रो करेंगे या रोएंगे। और अगर उन्हें कुछ और, मतलब एम्बैरेसमेंट हो रही है पेरेंट्स के बिहेवियर से या किसी और के बिहेवियर से, तब भी वो टैंट्रम थ्रो करेंगे। तो उनका मतलब उनका रिएक्ट करने का एक ही तरीका है, जब तक उन्हें इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा तो इस पे अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बच्चा तो रो रहा है, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, बट उस पे हमें पेरेंट्स को अपने पे वर्क करना पड़ेगा। हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि बच्चा ऐसा क्या करता है कि हम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं,
कि बच्चे को मार देते हैं या उसको इतना गंदी तरह बोल देते हैं, जो राइट। सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बच्चे हैं, और तब भी हमें उन कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें इस पे अपने आप पे पहले वर्क करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज इतनी ट्रिगर कर देती है कि हम इतनी बुरी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं बच्चों के साथ या हाथ उठा देते हैं। तो हमें अपनी पेरेंटिंग को, मतलब हर हर बच्चे का, हर पेरेंट का स्टाइल डिफरेंट है। तो इस पे ये पेरेंट खुद ही अपने आप को पता, मतलब खुद ही जान सकता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक बेटर पेरेंट बन जाऊं या मेरा रिलेशनशिप बच्चे के साथ थोड़ा बेटर हो जाए। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि अपने ट्रिगर पॉइंट्स मेनली जो है उस पे वर्क करना चाहिए। आई थिंक बच्चों के जो इमोशंस हैं, चाहे वो किसी भी एज में है, हम्म, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमें लगता है तो वो बच्चे हैं, वो रो रहे हैं तो उनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। बट उनके इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, पेरेंट्स को बिल्कुल सीखनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, यू आर राइट एट दिस पॉइंट कि जितनी रिस्पेक्ट हमें चाहिए उतनी रिस्पेक्ट बच्चों को भी चाहिए, चाहे बच्चों वो को कोई भी एज हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ ये जाएगा, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स है वो बच्चों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं और हम्म। वो बच्चों को मारते हैं, अब्यूज करते हैं कई बार। कई बार वो अच्छे, छोटे बच्चे क्यों ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है, उनकी मतलब मेंटल ग्रोथ के ऊपर? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये जो आपने पूछा। आजकल के टाइम पे बच्चों की मेंटल ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, जो काफी जो एकेडमिक्स में या स्कूल्स कॉलेजेस इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक में इतनी रेस है कि बच्चा पढ़ाई के पीछे भाग रहा है, एक्टिविटीज के पीछे भाग रहा है। तो ये जो पॉइंट है, एक मेंटल हेल्थ इशू का जो पॉइंट है, ये बहुत पीछे रह जाता है। तो मैं सबसे पहले तो एक ये चीज बोलूंगी कि हम कंट्रोल करेंगे अपने आप को तो बच्चा भी हमसे सीखेगा। अगर मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है और उससे ग्लास टूट जाता है या सोफे पे करी गिर जाती है, तो हम ऑब्वियसली कंट्रोल करेंगे और गेस्ट को बोलेंगे कि इट्स ओके, ये हो जाता है, आपने जान के नहीं किया। बट यही काम अगर हमारा बच्चा कर देता है, हमारे सोफे पे करी गिरा देता है या गिलास तोड़ देता है, तो हम दुनिया भर की बातें सुनाएंगे, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, तुम एक ग्लास नहीं पकड़ सकते। तो ये एक पेरेंट्स का माइंडसेट है, वो जो आपसे कमजोर है आप उस पे बोलते हैं अपने बॉस के आगे या गेस्ट के आगे या कोई ऐसा है, आप नहीं बोलते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिकली ना, ये माइंडसेट जो पेरेंट्स का है बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये जब बच्चे भी ऐसे ही है कि अगर बड़ा भाई है वो छोटे भाई पे रूल करने की कोशिश करेगा, कल को वो बाहर जाके अपने फ्रेंड्स पे रूल करने की कोशिश करेगा। तो ये हमें पहले ही तो माइंडसेट हमें अपने साथ ही चेंज करना है कि अगर हम एक गेस्ट के आगे कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमें गुस्सा तो आया, हमारा ग्लास टूटा, बट हमने कंट्रोल कर लिया, तो वही कंट्रोल हम अपने राइट। बच्चे, जो बच्चे हमारी जान है, जिनके लिए हम जीते हैं, उस बच्चे की हमने सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा दी कि उसने एक ग्लास तोड़ दिया। तो ये हमें अपने आप पे, मैं तो हर स्टेप पे यही बोलूंगी कि पेरेंट्स का अपने पे कंट्रोल सबसे बड़ी एक मेजर बात है जो हर पेरेंट को सोचना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। जब भी गुस्सा है, मैं तो अब सब पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को एक गेस्ट की तरह ट्रीट करना शुरू करो, तो आपको थोड़ा सा मे बी आप उनको ज्यादा ना डांटो। और इस चीज का इफेक्ट जो आप कह रहे हो, मेंटल हेल्थ, वही बच्चों की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो लो हो जाती है, जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है जब एक बच्चे सेल्फ को आप डाउट डांट आने रहे लग जाता है। हैं। बिल्कुल, आप एक बच्चे को बार बार टोकोगे, आप, हाँ, मैं कह रहे हो हर चीज जो बच्चे के साथ कर रहे हो वो अपने पे लेके चलो। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे हस्बैंड या हमारे पेरेंट्स हमें बार बार टोक रहे हैं, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, चाहे हम 40 है, 45 है, तो एज के हैं, तो तब भी हमें इरिटेशन होगी, हम कहेंगे क्यों हमें हर चीज के लिए करेक्ट करते रहते हैं, हमें इतना पता है। तो बच्चों के हिसाब से उनको भी पूरा पता है। जो एक टीनेज बच्चा है वो अपने आप को एडल्ट ही सोचता है। तो अगर हम उसको हर टाइम करेक्ट करते रहेंगे, हर टाइम कमांड्स देते रहेंगे, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं इरिटेट होके उस चीज को फायर बैक करेगा, उसमें एग्रेशन आएगा। तो वो इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि हर चीज से बच्चे पे इफेक्ट पड़ ही रहा है। तो हमें बहुत टेंडर एज से ही बच्चों पे इस चीज के लिए वर्क करना, ये उनको ग्रैटिट्यूड सिखाना चाहिए, बच्चों को शुक्राना, जो एक बहुत जरूरी चीज है कि आजकल बच्चों के पास जितना मर्जी होता है, उनके पास लैपटॉप, फोन, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया भर के कपड़े हैं, बट वो अंदर से वो खुश नहीं है।
जो छोटी सी चीज से भी बच्चा खुश हो रहा है। बच्चों को ग्रैटिट्यूड फ्रॉम वेरी रूट लेवल बच्चे को सिखाना चाहिए। एक माइंडफुलनेस, एक पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीजें हैं ना। और ये सब सिर्फ सिखाने से नहीं सीखेगा बच्चा, ये हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर बच्चा सीखेगा। एंड आई थिंक कि पेरेंट्स के एक्शन ही बच्चा जो देखता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मदर या फादर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम्म, बच्चे को भी क्यूरियोसिटी जागती है कि ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं ऐसा, ये बिल्कुल ग्रेटिट्यूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनके वो पेरेंट्स के एक्शन को ज्यादा देखते हैं इंस्टेड के वो क्या बोल रहे हैं। क्या अगर वो बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम ये काम मत करो, बट वो अगर खुद कर रहे हैं तो बच्चे उनके एक्शन को ही फॉलो करेंगे, एक्शन राइट? को फॉलो कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल आप इस चीज का है। मैंने एक लॉकडाउन में या थोड़े टाइम बाद मैंने एक शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो देखा था, इंटरव्यू था। तो उसमें शी सेड कि हमने पूरा लॉकडाउन, हमने पूरा एक्सरसाइज करी है, मैंने पूरा योगा करा है और मेरे बेटे ने मेरे साथ किया है। एंड मैं मीठा नहीं खाती तो वो भी मीठा नहीं खाता। तो वो चीज है कि वही ना, हम बच्चे को पेप्सी बना करते हैं मत पियो, या अब दिवाली के टाइम पे जैसे मैं अपने बेटे को बार बार कहती हूँ कि इतने लड्डू मत खाओ। तो ऑब्वियसली वो चीज है कि अगर हम उसके सामने रखा हुआ है और हम खा रहे हैं, हम माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं इस चीज को ले रहा है। अच्छा। वो इन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बच्चे के ऊपर जा रही है वो चीज। तो इसके लिए वही ना, माइंडफुलनेस हमें हर हर स्टेप पे रखनी पड़ेगी। ये पेरेंटिंग एक दिन का काम नहीं है। तो ये ना, ये राइट। प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, तो ये पूरा प्रोसेस माइंडफुल ही होना चाहिए। राइट। आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए जब उनको गुस्सा आए, और काम रहना चाहिए, तो आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे, कौन से ऐसे वेज हैं जिस तरह से वो अपने आप को काम रख सकते हैं और बिल्कुल। अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं जब भी कोई सिचुएशन बच्चे के साथ आए? गुस्से देख, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और एक्चुअली कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम जितना मर्जी कंट्रोल कर ले, हम नहीं कर पाते, हमारा गुस्सा बर्स्ट होता ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को बहुत स्ट्रेस में, सिर्फ बच्चों का स्ट्रेस नहीं होता। अगर हम बच्चे पे गुस्सा कर रहे हैं बहुत तो दैट सारे। डजंट मीन कि सिर्फ बच्चे की गलती पे हमारा वो पूरे दिन का शायद स्ट्रेस इकट्ठा होता रहता है। वो एक कहते हैं ना, वी हैव अ स्ट्रेस कप इन अ माइंड। तो हमारा स्ट्रेस कप भरता रहता है, भरता रहता है। तो जो वो स्ट्रेस कप हमारा इतना भर जाएगा तो ऑब्वियसली वो ओवरफ्लो होगा। तो हमें अपना स्ट्रेस कप थोड़ी थोड़ी देर में खाली करना चाहिए। मतलब अपने आप को हमें थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर, हमें बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हर टाइम अपने आप को बहुत ओवरडू नहीं रखना चाहिए कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, इसका भी काम करना है, मुझे सबकी गुड बुक्स में रहना है। ये सब चीजें, क्योंकि आप जितना मर्जी किसी के लिए भी करोगे, किसी के लिए भी, कोई फैमिली है या कोई ऑफिस है, तो वो ये आपकी 10 बार आप अच्छा करोगे, एक गलती हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो 10 बार की अच्छाई पीछे रह जाएगी। तो आप उतना पीछे करो, रहेंगे। बिकॉज परफॉर्म योर मतलब योर सेल्फ वेल। आप अपना जो काम कर रहे हो, या घर में या बिजनेस में या जॉब में, अपना पूरा 100% दो। बट अपने आप अपनी हेल्थ पे लेके या अपने आप को इतना स्ट्रेस दे के कुछ नहीं करना चाहिए। तो हम अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें गुस्सा कम आएगा। ये सब एक चेन है। हम पूरा दिन इतना काम कर लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं, खाते पीते नहीं ढंग से, नहीं है, अपना रेस्ट नहीं देखते, अपना फिजिकल वर्कआउट नहीं देखते, तो शाम तक या कुछ एक ऐसे पॉइंट तक, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में हमारा इतना ज्यादा स्ट्रेस हमारे अंदर भर जाता है। तो वो बच्चे की चाहे छोटी सी गलती से भी निकल आता है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि अपना सेल्फ लव या सेल्फ रूटीन, अपने आप को आपको ठीक रखना है, अपने आप को टाइम देना है। दिन में आधा घंटा, 1 घंटा आप मेडिटेशन इज द बेस्ट बेस्ट ऑप्शन कि राइट। राइट। आप मेडिटेट करो। बट है कि काफी लाइफ, मैं बोल रही हूँ, मैं खुद ही नहीं कई बार कर पाती। तो वो चीज है ना, आजकल बिजी लाइफस्टाइल में हम नहीं कर पाते। तो उस चीज को कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखो कि आपको आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़े नहीं। अपनी फूड हैबिट्स ठीक रखो, अपना थोड़ा फिजिकल वर्कआउट जरूर रखो, और अपनी रूटीन को सिंपल रखो, बहुत ज्यादा बिजी मत रखो। तो वो आपको ऑब्वियसली, अगर आप सिंपल रखोगे तो आपको गुस्सा कम आएगा, और जितना गुस्सा कम आएगा उतना कम बच्चों पे गुस्सा निकलेगा। तो ये अपने आप पे ही वर्क करना, एक जो है कि अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा हमें गुस्से कम करने के लिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। इट विल टेक हाँ, टाइम। इट विल टेक टाइम। ये रोज रोज हमें प्रैक्टिस, रोज अपने आप को मतलब एफर्मेशन करनी पड़ेंगी कि लाइक मुझे नहीं करना है गुस्सा।
अगर हम छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं तो हम वो पहले बातों को देखें कि वो इतनी बड़ी बात है कि वो मेरी मेरी हेल्थ के ऊपर मतलब मेरे ऊपर वो वर्क कर रही है, कि मेरे मुझे इतना इतना स्ट्रेस दे रही है, वो इतनी बड़ी बात है। तो हमें वो छोटी छोटी बातों को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो इतनी जरूरी है कि हमारी हेल्थ पे वो इफेक्ट कर रही है। आई थिंक एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी पेरेंट्स के लिए। एक और चीज है टू फाइंड योर वेज जिससे आप आपकी हैप्पीनेस किन चीजों में है। तो जब आप अपने अंदर से अपनी हैप्पीनेस ढूंढना शुरू कर दोगे, यू टीच योर किड्स ऑल्सो सेम कि तुम्हारी हैप्पीनेस किन चीजों में है। एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल्फ लव कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एंड मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि सब पेरेंट्स स्टार्ट करे एकदम से 1 घंटे के लिए बैठ जाए। इट कैन टेक इयर्स। सबका अपना कर्मा भी है, सबकी अपनी सिचुएशंस है। तो अगर आप 10 या 15 मिनट्स की भी मेडिटेशन डेली करते हो तो वो आपके माइंड को काफी कंसंट्रेशन में लेके आता है, काम रखता है आपके स्ट्रेस लेवल को भी, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि 15 मिनट्स की मेडिटेशन भी आपको काफी ज्यादा काम रख सकती है। और एक और चीज मैंने देखी है पेरेंट्स में, और मैंने खुद की लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि पेरेंट्स को हमेशा लगता है वी आर नॉट गुड मदर, वी आर नॉट गुड फादर। सेल्फ डाउट होता है सबको अपना। सेल्फ डाउट होता है। हाँ, सेल्फ डाउट। वही है कि ये भी एक ह्यूमन नेचर है, ये मतलब सिर्फ एज अ पेरेंट नहीं, हम हर उसमें हम कई बार अपने काम में भी देख करते हैं कि शायद वो मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही। तो वो ये कि सेल्फ डाउट तो एक अपने आप को एक नेगेटिव फीलिंग ही है। सेल्फ डाउट इज अ नेगेटिव फीलिंग। तो अपने आप को हमें मोटिवेट तो खुद ही करना है, सेल्फ मोटिवेशन हमें करनी पड़ेगी कि हम ही कर सकते हैं, हम अच्छे पेरेंट हैं। और यही हम ये प्रैक्टिस शुरू से रखेंगे, अगर हम सेल्फ डाउट हम अपने पे रखेंगे तो बच्चा भी आगे से अपने आप को डाउट ही राइट। करता रहेगा कि डाउट ही मैं, करेगा। हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। या तो तभी आजकल, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, पहले पाठ पूजा और ऑरा इतना क्लीन था। आजकल इतनी राइट नेगेटिविटी है, राइट। तो ये हीलिंग और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब आजकल ये काउंसलिंग, पहले कौन काउंसलिंग कराता था बच्चों की, या कौन से पेरेंट्स काउंसलिंग लेते थे कि हम बच्चों को कैसे ठीक करें। बट आजकल ये इसलिए जरूरी हो गया है कि बहुत नेगेटिविटी है, वी हैव सो मच नेगेटिविटी अराउंड राइट अस। राइट। तो हमें उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जो हीलिंग है, हीलिंग एक ऐसी चीज है जो जो पेरेंट्स को एक ट्रैक पे लेके आती है। जब पेरेंट्स ट्रैक पे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चा भी उसी ट्रैक पे चल पड़ता है। तो हमें सेल्फ डाउट तो बिल्कुल ही अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, हम जितना कर एंड आई सकते हैं थिंक हम सब कर रहे बच्चे हैं। यूनिक भी हैं, सब पेरेंट्स भी यूनिक यूनिक हैं, है, सब एवरीवन, फैमिलीज हाँ यूनिक हैं सब, अपनी बिल्कुल अपनी। सबकी सिचुएशंस और यूनिक है। तो वो ये कि हर हर किसी को अलग सिचुएशन मिली है। तो ये मैं जैसे किसी को फैमिली लाइफ इतनी अच्छी मिली है कि वो किसी चीज की उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को फैमिली लाइफ इतनी टफ मिली है बट वर्क प्लेस बहुत अच्छा मिला है। तो सबकी सिचुएशंस यूनिक है, और ऐसे ही बच्चों का भी है। यूनिक। बच्चों का भी, किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मैथ्स में बहुत अच्छा राइट कर रहा है। राइट। बट किसी को वो बाय बर्थ उसको नहीं मिला है, वो स्किल नहीं मिला है कि वो मैथ्स में अच्छा कर पाए। उसका या टैलेंट थोड़ा डिफरेंट है, हाँ, उसको डिफरेंट है। कहीं और चीजों में हाँ ऑब्वियसली इंटरेस्ट कहीं है। ना कहीं होगा। तो ये इंटरेस्ट बच्चे के हमें खुद ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि बच्चे का किस तरह, किस जगह इंटरेस्ट है। पहले की बात अलग थी कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती थी। हाँ। आजकल बच्चों में इतनी ऑप्शंस हैं और दे आर डूइंग वंडर्स। वही ना, जो इतना ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे बट दे आर डूइंग वंडर्स। तो वही है कि बच्चों का इंटरेस्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा और सेल्फ डाउट से उनको बहुत दूर रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे कई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मारते हैं, और तो उसके बाद वो आपने बोला कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस पर भी इम्पेक्ट आते हैं। तो उसके बाद पेरेंट्स किस तरह से पैचअप कर सकते हैं, दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक फियर भी क्रिएट कर देता है बच्चों के अंदर कि और वो ऑनेस्टी भी अपनी कहीं ना कहीं खो देता है बच्चा, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स इस चीज को लेकर मारेंगे या डांटेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यही है कि अगर बच्चे ने मारा है, मतलब पेरेंट्स ने बच्चे को मारा है, तो पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर
देखो हस्बैंड अगर वाइफ को मारता है तो उसको हम क्या उसको क्या टर्म हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है। या डोमेस्टिक अगर वायलेंस। हाँ, तो अगर बच्चा अपने ब्रदर को मार रहा है या बाहर जाके किसी फ्रेंड को मार रहा है तो बच्चे में एग्रेशन है। तो हम डिसिप्लिन के नाम पे, तो मतलब अगर पेरेंट्स बच्चे को मार रहे हैं तो वो डिसिप्लिन कैसे हो गया? मतलब ये चीज ना बहुत सिंपल सी चीज है कि जब और कोई रिलेशन में मारा हाथापाई चल रही है तो उसको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, एग्रेशन या कुछ और। तो बच्चे को मारना डिसिप्लिन कैसे है? पहले तो पेरेंट्स को ये चीज अपने माइंड में डालनी पड़ेगी कि मार के कोई डिसिप्लिन नहीं होता। दूसरी बात कि अगर आपने मार ही दिया है, मतलब अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो और बात बिगड़ गई है, तो उसको मेकअप आप कर सकते हो अगर वहीं पे आपने कम्युनिकेशन फिनिश कर दी, बस बात खत्म, और 2-3 दिन बात नहीं हुई, उस इशू पे टॉपिक पे बात नहीं हुई, तो वो ऑब्वियसली बच्चे के दिल पे बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, मेंटल हेल्थ उसकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। तो अगर आपने करके उसी टाइम बच्चे के साथ बैठ के बात कर ली, कन्वर्सेशन कर ली कि देखो आई वॉज हैविंग अ बैड डे एंड यू डिड दिस, दैट ट्रिगर्ड मी, कि मतलब आपके इस बिहेवियर से मैं ट्रिगर हो गया और मेरा दिन बहुत था, तो मेरा गुस्सा निकल मतलब गुस्सा हो गया या मेरे से हाथ उठ गया। तो अगर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जितना प्यार हम करते हैं बच्चे उससे ज्यादा हमसे करते हैं, बिकॉज हमारे पास तो बहुत कुछ है, बच्चों के पास सिर्फ पेरेंट्स है। कुछ एज तक वो सिर्फ पेरेंट्स को देख के वो भी जीते हैं। तो वो चीज है ना, वो अगर हम उनको समझाएंगे कि मेरा बुरा दिन था और मैं इस बात से नाराज होके मैंने हाथ उठा दिया और आई एम सॉरी, ये बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, हम एक बच्चों को अपोलोजाइज कर लेंगे, राइट। एक सॉरी बोल राइट। देंगे, एक प्यार से हक कर लेंगे कि मैं आगे से आई ट्राई कि मैं ये चीज नहीं करूं, और आप भी ट्राई करो कि मेरे को इस चीज पे अगर मेरे को अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे को गुस्सा नहीं चढ़ाओ। तो अगर हम एक कॉन्वर्सेशन कर लेंगे बच्चे के साथ उसी टाइम पे, उसको बात को ज्यादा छोड़ते हुए नहीं, उसी टाइम पे कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, तो आई थिंक वो चीज बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बच्चा तो इतना, मतलब इतने प्यारे हैं बच्चे, तो वो 5 मिनट में भी हम शायद उस चीज को लेते रहे कि हाय मैंने मार दिया, हाय मैंने किसी की बिकॉज ऑफ, हाँ, बच्चे इजीली हाँ, बच्चे पैचअप कर बहुत लेते इजीली हैं, पैचअप मेकअप कर कर लेंगे, लेते उस हैं। चीज को भूल जाएंगे। जब ये उस स्टेज में बच्चे हैं कि नहीं भूल पाए कि हमने उनको इमोशनली बहुत हर्ट कर दिया है, या ऐसी कोई उनका ट्रिगर पॉइंट ऐसा बोल दिया है जो बच्चों को बहुत दिल तक हो गया, तो बच्चे भी उस चीज को नहीं निकाल पाएंगे दिमाग से। तो हमें है कि उस चीज पे बात करके, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन एक सिंगल एक ऐसी चीज है, आई कांटेक्ट करके बच्चे से बात करना, कि बच्चा आपके सारे इश्यूज सॉल्व कर सकता है। तो जो बच्चा ज्यादा समझदार है या टीनेजर्स कह लो, या लाइक 20-25 का, वो बच्चा हो सकता है कि एकदम आपकी बात नहीं सुने या एकदम आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझे, बट है कि धीरे धीरे अगर आप उससे बात समझाएंगे, कन्वर्सेशन करते रहेंगे, तो एट लास्ट वो बच्चा भी समझ जाएगा। एंड आई थिंक कि पेरेंट्स को ऑनेस्ट और ओपन कन्वर्सेशन बच्चों के साथ करनी चाहिए, बहुत दैट इज मस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मस्त है, क्योंकि आजकल जो मेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं पेरेंट्स और बच्चों में, और टीनेजर्स के साथ भी हो रही है, तो मेन ये जो कन्वर्सेशन रुक जाती है, बच्चे अपने मोबाइल पे लगे हैं, पेरेंट्स अपने मोबाइल पे लगे हैं, वो एक जो एक रेगुलर रोज की 2-3 घंटे वाली बात, अब अगर आप हम देखें अपनी फैमिलीज में ही देखें, हम किस रिश्ते से 2-3 घंटे बात करते हैं? हम किसी से भी नहीं करते, अपने हस्बैंड से या मदर से। तो वो जैसे होता था इतनी बातें वो कोई भी नहीं करता है, अब थोड़ी देर बात करते हैं, आधा पौना घंटा, वही ना वो बात, मतलब कन्वर्सेशन सबकी कम हो गई है, हैप्पीनेस कम हो गई है, लाफ्टर कम हो गया है, जो लाफ्टर चाहिए रिलेशन में, जो ह्यूमर चाहिए एक फैमिली में, वो हर चीज इतनी कम हो गई है, तब भी मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज लाइफ में लाफ्टर, हैप्पीनेस, कन्वर्सेशन, ये सब कहीं ना कहीं पीछे रहती जा रही है। आई थिंक ओपननेस, वल्नरेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये आपस में अपनी फीलिंग शेयर करना है, ये एकदम से ही फैमिलीज में आपस में ही बंद हो गया है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ पे भी बच्चों को इम्पैक्ट डालता है बार बार। बिल्कुल। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब पेरेंट्स का रहता है कि अपने चाहे किसी भी एज में हो बच्चा, उनका स्क्रीन टाइम जो है वो किस तरह से कम करे। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, उस अकॉर्डिंग बच्चे भी कहीं ना कहीं उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डल रहा है, उनको स्पेक्स लग गई है छोटी एज में।
तो हम इस चीज को कैसे एज अ पेरेंट्स स्क्रीन टाइम कैसे कम कर एज सकते अ हैं? पेरेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लाइक लाइक वर्किंग मदर या हाउस वाइफ, मतलब कोई भी इंसान जो है अब इस डिजिटल एरा में, सबका स्क्रीन टाइम उनकी उससे ज्यादा है, बट मतलब जितना होना चाहिए। मैं, आपका, मेरा, बच्चों पे बाद में आते हैं, पहले हम अपने से शुरू करते हैं कि हमारा भी जितना हमें हमारी आईज को जरूरत है उससे ज्यादा है स्क्रीन टाइम। तो वो चीज है कि उसी हिसाब से बच्चों का भी ज्यादा है, हमें भी कंट्रोल करना है, बच्चों को भी करना है। तो हम सिर्फ इस टॉपिक, क्योंकि जो पेरेंट्स मेरे से भी पूछते हैं कि मतलब ये स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स को ये इशू रहता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें। कभी ये इशू क्यों नहीं रहता कि हम अपना कैसे कम करें। मतलब मेरे पास स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम्स कैसे लेके कम जो करें? आते हैं, तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि मैं आपको बच्चे 4 घंटा खेलता दिखता है, तो आप जो 4 घंटा ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, वही ना, मतलब कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो। फन के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा एक चीज देख सकते हो, बट आप जब फोन लेके बैठते हो, मैं भी, मतलब मैं किसी को नहीं, मैं खुद भी हूँ इसमें, कभी मैं कोई मैसेज टाइप करने के लिए फोन हाथ में लिया है, तो वो 40 मिनट्स कहाँ निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसा कहाँ गया फोन, मतलब हम क्या देख रहे हैं इतनी देर से। तो वही सेम चीज बच्चों के साथ भी होती है। बच्चों बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो हमारे हाथ में जो डिवाइस है, ये बहुत एडिक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें बहुत कुछ नॉलेज भी है और बहुत फन भी है। तो ये सब कुछ है, तो हम एकदम इस चीज को डिजिटल एरा में हम इसको खत्म नहीं कर सकते। बट यस, जो हमारी हेल्थ के लिए हम इम्पोर्टेंट है, हमें इसे कम करना पड़ेगा, खुद भी और बच्चे का भी। हमें टाइमिंग सेट रखने चाहिए, खुद अपने लिए भी टाइम राइट। सेट रखना चाहिए कि हमें सोने उठ के 1 घंटा हमें फोन को नहीं हाथ लगाना, बिकॉज वो एक मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत वो है कि आप एकदम फोन में किसी भी तरह का कोई भी मैसेज होगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, तो आपको वो इफेक्ट करता है। तो आप बच्चों के साथ भी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, हम बाकी चीजों में तो सेट करते हैं ना बाउंड्रीज, कि आपको ये नहीं राइट। करना, राइट। राइट। आपको ये नहीं करना, आपको यहाँ नहीं जाना, रात को लेट नाइट नहीं आना। तो हम जब जब हम बाकी चीजों में बाउंड्री सेट कर सकते हैं, तो हम फोन के लिए भी कर सकते हैं। और आपको राइट। बाउंड्रीज फर्मली और उस पर फर्म रहना है, ये नहीं कि थोड़ा सा हुआ, अपना काम है या खुद आपको शॉपिंग पे जाना है तो चल कोई नहीं आज फोन ले ले। आप कुछ बाउंड्री सेट करो, कुछ टाइमिंग सेट करो। दिन में बच्चे की स्क्रीन टाइम 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रादर किसी का भी नहीं होना चाहिए। बट है कि जिनका आजकल काम है, प्रोफेशन है, तो वो हम नहीं उस चीज को अवॉइड कर सकते। तो बट बच्चे का एक है 2.5 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसको आप बच्चे को बोला कि या तो आप 1-1 घंटा करके 2 बार ले लो, या आप हाफ हाफ आवर करके 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ले लो। तो बच्चे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट यू हैव टू डू दिस, ये पेरेंट्स को बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में बच्चे को एंगेज करना, ये छोटे बच्चे होते हैं तब तो हम कर सकते हैं, जब बड़े हैं तब वो नहीं हमारी इतनी बात सुनते। बट जब वो छोटे हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, ऑब्वियसली उनको फोन से ज्यादा कुछ अट्रैक्ट करेगा तो वो फोन छोड़ देंगे। हमें भी अगर कुछ राइट। राइट। हम फोन पे खेल रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, और अगर हमें उससे ज्यादा कोई अच्छा कोई फ्रेंड से बात करना शुरू कर दिया, या कोई घर में ऐसा काम है, हम भी तो फोन छोड़ देते हैं ना। तो लाइकवाइज बच्चे को अगर उसके फोन से ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा, वो फोन छोड़ेगा छोड़ेगा। और उस एक्टिविटी में अपने आप को, आजकल है कि ना आजकल तो बहुत ऑप्शंस है, फिजिकल एक्टिविटी में भी डांस क्लासेस, बहुत कुछ हो रहा है। तो आई थिंक बच्चे को किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में, या फिजिकल एक्टिविटी बेस्ट है किसी भी स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को डाल देना चाहिए। कि वो 1-1.5 घंटा जब वो खेलेगा थकेगा, तो ऑब्वियसली उसका बाकी चीजों में, फोन में इंटरेस्ट, स्क्रीन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कम रहेगा। तो मेनली यही है कि हमें इसके लिए हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी बच्चों के साथ। एक खत्म नहीं हो सकती स्क्रीन, ये सबको पता है, ये सब चलेगा ही, क्योंकि पढ़ाई बट आजकल। टाइम लिमिटेड कर हाँ, सकते हैं टाइम हम लिमिट बच्चों करना को। पड़ेगा, और उस चीज को आप बिल्कुल फर्म रहो उस चीज को। बाकी चीजों के लिए अगर आप फर्म रहते हो तो इस चीज के लिए भी रह सकते हो। जो टीनेजर्स हैं उनका भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है आजकल, और वो अदर एक्टिविटीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो किस तरह से, जैसे उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत लो होती जा रही है और पेरेंट्स को इस चीज को लेकर काफी स्ट्रेस रहता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इस चीज को लेकर किस तरह से हम बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, और
बहुत सारे टीनेजर्स आजकल बच्चे ऐसे भी हैं कि उनका ग्रोथ पीरियड भी चल रहा होता है और वो कहना बिल्कुल भी नहीं मानते पेरेंट्स का। उनको लगता है अगर उनको कुछ बोलो, समझाओ या काउंसलिंग, तो उनको लगता है कि ये लेक्चर है उनके लिए। बिल्कुल आप मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे टीनेज में हैं। तो ये चीज तो मेरे को लगता है कि पेरेंटिंग में सबसे टफ ये यही, मतलब टीनेजर्स के पेरेंट्स के लिए सबसे ये टफ पार्ट यही है। बिकॉज इस टाइम बच्चे हमारे हमें लगता है कि बच्चे छोटे हैं या बच्चे हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, बट वो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं एडल्ट समझना शुरू कर देते हैं। उनके जैसे राइट। लाइक प्यूबर्टी इज द वर्ड, लाइक उनके हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे हैं और उनको हर चीज में ज्यादा से ज्यादा जानना है क्या हो रहा है। तो बहुत इस चीज का फर्क पड़ता है कि हम हमारे लिए बच्चे हैं इसलिए हमें लगता है कि हम वैसे ही ट्रीट करते रहे, बट उनको कुछ और चाहिए, इसलिए वो बात मान, क्योंकि जब तक टीनेज से पहले हम जो कुछ भी कहते हैं बच्चे रो के चिल्ला के हमसे कम्युनिकेट करते हैं, बट अब वो प्रॉपर अपना पॉइंट रखते हैं कि वाई, अगर आप ये हमें मना कर रहे हो तो वाई, उन्हें रीजनिंग चाहिए। तो वो जब रीजनिंग मांगते हैं तो हमें लगता है वो बैकफायर कर रहे हैं, हमसे जवाबदारी मतलब हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो वही चीज है कि हमें पहले तो यही है कि समझना पड़ेगा कि हमें टीनेजर के पेरेंट्स को थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो प्रॉपर अपने आप को वो एडल्ट समझ रहे हैं, इसलिए हमें उनको माइक्रो मैनेज करना बंद करना पड़ेगा। ये करो वो करो, पूरे दिन की रूटीन, पूरे दिन की कमांड्स, ये हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी। और कम करेंगे तभी हम खुश रहेंगे, नहीं तो हम जितना उनको बोलेंगे उतना वो आगे से एग्रेशन हमें दिखाएंगे या हमें जवाब देंगे, वो हमें फील होगा, वो कम्युनिकेशन फिर गैप बढ़ेगा और वो चीज ना वो चीज बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले माइक्रो मैनेजिंग कम करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट पूरी करनी पड़ेगी बच्चे को। रिस्पेक्ट तो हर एज में ही चाहिए, बट टीन एज में वो एक्चुअली उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है कि वाई राइट। राइट। वाई लाइक एवरीथिंग, आप सब कुछ मतलब अपनी इच्छा जो आप चाहते हो वो अपने क्यों मैं अकॉर्डिंग। करूं, है ना, वही मैं क्यों करूं। तो वो चीज है कि हमें थोड़ा सा इस चीज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत टफ है। ये कहना बहुत आसान है, बट जब बच्चा कर रहा राइट। होता है, जब बच्चा मतलब जो आप चीज नहीं चाहते वो बच्चा आपके सामने कर रहा है। अब सबसे है कि कल को कोई किसी का भी बच्चा आके बोल दे, मतलब 15-16 साल का, कि मैं स्मोक करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली हम गुस्से में आएंगे, भाई स्मोक क्यों करनी है, अभी आपकी एज नहीं है। तो बट बच्चे को लगता है कि सब कर रहे हैं आजकल, ये सब बहुत कॉमन है, मेरे एज ग्रुप के कॉमन। बच्चे कर रहे हैं, हाँ। तो वही बच्चे का माइंडसेट डिफरेंट है और हमारा माइंडसेट डिफरेंट है। तो इसको कहीं ना कहीं एक लाइन पे कनेक्शन को बीच में लाना पड़ता है, और वही है कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है, उसको आप बता सकते हो कि इसके आपको इफेक्ट इतना बुरा आएगा, आपको 5 इयर्स बाद आपकी बॉडी में ये बुरा मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो वो चीजें हर चीज का बच्चे को समझाना पड़ता है। बट ये भी है कई बार हम इतने ज्यादा हर टाइम बच्चे को मोटिवेट करने के चक्कर में, हर टाइम उसको समझाने के चक्कर में वो भी नुकसान कर देते हैं कि बच्चे को मोटिवेशन से भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि हर टाइम मेरे पेरेंट्स एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठ जाते हैं और मुझे बस लेक्चर ये दे रहे हाँ लेक्चर देते रहते हैं। हैं, तो वो बच्चों को भी इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि आपको मोटिवेट भी करना है बच्चे को सही रास्ते में भी चलाना है, बट आपको उसका फ्रेंड भी बन के रहना है। तो ये सब कुछ इकट्ठे जब हो राइट। जाता है ना, तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है पेरेंट्स पे। अब देखो, अगर आप फ्रेंड बन के रहोगे तो उसके सीक्रेट्स वो बताएगा, और जो सीक्रेट्स बताएगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पेरेंट्स के लिए एक यही है कि ये हर किसी का अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी का टीनेजर एक अलग तरह का बिहेव कर रहा है। तो आप कोशिश करो उनको समझने की, अगर वो ये काम कर रहा है, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा आई है। थिंक एक कंट्रोलिंग बिहेवियर भी होता है पेरेंट्स के अंदर कि वी आर द आवर वे ऑफ थिंकिंग इज द राइट हाँ वे। बिल्कुल, वही वही पर लगता वो है, हमें टीनेज लगता है को कि लगता है कि आवर वे ऑफ थिंकिंग इज राइट, आप हमारी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप इंस्टेड लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हो। तो आपने बोला जैसे कि एक क्लियर कम्युनिकेशन और वो जो गैप होता है, एज गैप होता है पेरेंट्स और टीनेज के बीच में, तो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशन है,
किस तरह की सिचुएशंस हैं, उसको बच्चों के साथ समझना और कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके फ्रेंड बन के रहना, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ उनको समझने की जगह हम उनको ऑलरेडी समझाने लग जाते हैं, अपना लेक्चर क्यों रेडी करके रखा हुआ है आपने। तो बिल्कुल। वो एक डिस्कनेक्ट पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होता है, और जैसे वो सीक्रेट्स बताते हैं और हमारा रिएक्शन एकदम से जो आता है निकल के, और एक कंट्रोलिंग नेचर जो पेरेंट्स के अंदर होती है, क्योंकि हमने वही देखा है कि बिल्कुल। किस तरह से बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, और पेरेंटिंग में हमने भी वही पेरेंट्स से ही सीखा है। तो बिल्कुल। ये हम बच्चे को भी आगे सिखाते हैं, बच्चों के साथ उसी तरह करते हैं। तो वो सीक्रेट जब शेयर करते हैं, हमारा एक रिएक्टिव बिहेवियर जो आता है एकदम से और ब्लास्ट होता है, तो उसके बाद से आई थिंक कि फिर वो अपने सीक्रेट्स भी शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मन कर। इन दिस टीनेज एज इट इज नॉट सो इजी टू बी फ्रेंड विद योर किड्स, योर टीनेज बिल्कुल, किड्स। इसके लिए वही है कि हम ये कर सकते हैं, हमें पहले एक तो गुड लिसनर बनना पड़ेगा। आप बच्चे का बिना इंटरप्ट करे बी अ गुड लिसनर, जो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बच्चे की प्रॉब्लम है, जो बच्चे का जो वो एफर्ट्स कर रहा है, वो सब पहले तो सुने उस पे। उसके बाद उसको ऑब्वियसली जो बच्चा आपको लगेगा जो गलत है, उसको बहुत पोलाइट तरीके से, उसको बहुत माइंडफुली बच्चे को समझाएं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज गलत है, या हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू में समझना बताना चाहिए कि हमें ये चीज ठीक नहीं लग रही है। तो वो ये कन्वर्सेशन, एक हेल्दी कन्वर्सेशन करके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उस टाइम, मतलब आप किसी का कंपैरिजन मत दो, किसी के बारे में मत बोलो, सिर्फ बच्चे से बात करो तो वन वन ऑन वन बच्चे की प्रॉब्लम समझ के उसको रिप्लाई करो। उस चीज का आप तब वैसे ही बच्चे, तभी बच्चे को एक फ्रेंड बना सकते हो। आई थिंक एक कंपैरिजन और कंपटीशन भी कहीं ना कहीं आ जाता है बीच में, जिस वजह से बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि तुम उनकी तरह इतना अच्छा क्यों नहीं और ये परफॉर्म ना कर बहुत रहे। नेचुरल तो है, मतलब ये टीनेज के ऊपर काफी प्रेशर डाल देते कैसे। हैं, और काफी ज्यादा एक्सेस में प्रेशर डाल देते हैं कि तुम इतना परफॉर्म करो, अच्छा तुम अच्छे मार्क्स तो लेके आओ। वो ये बहुत नेचुरल है, एक कंपैरिजन जितना मर्जी हम अवॉइड कर ले, बहुत नेचुरली आ जाता है कि उस एज का बच्चा ये कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत नेचुरल है। बट ऑब्वियसली ये बच्चे को बहुत हिट करता है, हमारा बोलना बहुत नेचुरली निकल आता है कि हम किसी कजन से या किसी फ्रेंड से कि आप वो देखो वो इस एज में ही कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे हिट कर जाता है कि वाई, मतलब उसका भी, उसके पेरेंट्स भी तो आप बोला, अगर वो हम ये भी हम सोचे अगर बच्चे सबकी मम्मियां कंपेयर करने लग पड़े कि देखो उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसके पापा क्या कर रहे हैं, उसकी मम्मी कितना कर रही है उसके लिए, तो वो हमारे लिए कितना हिटिंग हो जाएगा, हमें कितना बुरा लगेगा। तो हम वही एंड चीज आई बच्चों के थिंक वो साथ करते बच्चों हैं। के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, हाँ, तो वो चीजें हमें उनके अंदर कोई कंपैरिजन तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और टीनेज में ना बच्चों का सोचने का बहुत वाइड हो जाता है, जो पहले वो बहुत लिमिटेड सोचते हैं, टीनेज में आके उनको और आजकल एक्सपोजर इतना है, एवरीथिंग इज ऑन देयर फिंगर टिप्स। तो वो इतना कुछ एक मतलब आज ये मैं नेटफ्लिक्स पे ही कोई सीरीज देख रही थी, उसमें इतना कुछ ओपन है जो ये सब चीजें हमें इस एज में, टीनेज में हमें नहीं पता थी, बट बच्चों को आजकल सब कुछ राइट, पता है। तो उससे आप क्या छुपा रहे हो। लाइक पहले कोई राइट, किसिंग राइट। सीन भी आता था तो पेरेंट्स टीवी बंद कर देते थे या उठ के चले जाते थे। तो आजकल हम बच्चे हमसे ज्यादा एडवांस चीजें देख रहे हैं। तो एडवांस। हाँ, तो हम उसको हम, और इस चीज का कहीं ना कहीं नुकसान है तो बेनिफिट भी है, क्योंकि वो देख रहे हैं तो हम ओपनली उनसे बात कर सकते हैं। पहले हमारे पेरेंट्स बात नहीं कर पाते थे, हमें ये सब ओपन चीजें, हाँ, कन्वर्सेशन। ओपन कन्वर्सेशन नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमें ये चीज पता है कि नहीं पता। बट अब हमें पता है कि हमारे बच्चे हर चीज के अवेयर है। तो इट हैज टू बी ओपन कन्वर्सेशन किसी भी तरह की, और जितना ओपन रहेंगे हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए उतना ही ठीक है। हम अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग या जो हमारे साथ हुई है उस चीज को हमें माइंड से बिल्कुल निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि अब चीजें बहुत डिफरेंट है, अब चीजें वैसी नहीं है जैसे 20 साल पहले थी या 25 साल पहले थी। राइट।
तो गगनप्रीत जी से ही जो मुझे लगा कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हमने आज बात करी। इन द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई एक मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहते हो जो आपको लगता है कॉमन, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग आते होंगे काउंसलिंग के लिए एंड कमिंग विद देयर प्रॉब्लम, तो एक कॉमन जो प्रॉब्लम या कोई एक मैसेज आपको लगता है कि पेरेंट्स तक जरूर पहुंचना चाहिए। देखो, पेरेंट्स तक एक मैसेज जो है कि एक हैप्पी पेरेंट्स कैन रेज हैप्पी चिल्ड्रन। सबसे बड़ी बात है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रहेंगी और आएंगी। आप खुश रहना सीखोगे तो बच्चों को खुश रहना सिखाओगे। लाफ्टर अपनी लाइफ में मैक्सिमम लाफ्टर लाओ, बच्चों की लाइफ में लाफ्टर लाओ, क्योंकि ये इस चीज से बहुत कुछ है। एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत कुछ है, बट सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। find happiness within. The day you'll find happiness within, your child will also look at you. You will be the role model for him or her. फॉलो द सेम पाथ बिल्कुल, एक्चुअली। हाँ, द चाइल्ड विल फॉलो द सेम बात। तो सो हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ भी बदल सकती है और आगे बच्चे की भी लाइफ बदल सकती है। So thank you so much, Gaganpreet ji, for Thank you taking our so much time and for guiding it's us. my pleasure talking to you. So I look forward for more sessions like this. So Right. thank you so much. Thank you. Thank you.